टीन एज बच्चियां अपनी उम्र से बड़ी क्यों दिखाई देती हैं? ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो 16-17 साल की लगती ही नहीं है, डायरेक्ट 25-26 साल की उम्र वाली लड़कियों का वो तासर दे रही होती हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो अपनी उम्र से बड़ी दिखाई देती हैं? तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है ऐसा फैशन या ऐसी ड्रेसिंग जो उनकी उम्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ड्रामों की वजह से कोई भी जो फैशन है ना वो बहुत तेज़ी से ट्रेंडिंग में आ जाता है। ऐसी ड्रेसिंग, बाज़-औक़ात ऐसे कपड़े, ऐसा प्रिंट जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है और टीन एज बच्चियाँ भी वही चीज़ फॉलो कर रही होती हैं। लेकिन इनमें से अक्सर जो ड्रेसिंग होती है वो उनके लिए होती ही नहीं है, वो मैच्योर एज की लड़कियों के लिए होती है, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा शौक रंग पहनना या बहुत बड़े बड़े प्रिंट वाले कपड़े पहन लेना, इस तरह की चीज़ें ना उनकी उम्र पे अच्छी नहीं लगती हैं। टीन एज बच्चियों को थोड़ा ना छोटे छोटे फूलों वाले, प्रिंट वाले या डॉट्स वाले या इस तरह के जो कपड़े हैं ना वो अच्छे लगते हैं, जो क्लासी भी लगे, जो सब खूबसूरत भी लगे और उनकी जो पर्सनैलिटी है ना वो चार्मिंग लगे, उनकी एज के हिसाब से लगे, ना कि बड़े बड़े प्रिंटेड कपड़े पहन लेना या बहुत भारी भरकम कपड़े पहन लेना। उनसे उनकी अपनी पर्सनैलिटी कहीं दब जाती है, वो अपनी एज से बड़ी दिखाई देने लग जाती हैं। दूसरी बड़ी गलती जो करती हैं बच्चियां वो बहुत छोटी उम्र से ही आईब्रोज बनवाने लग जाना, अपने चेहरे के बाल साफ़ करने लग जाना। क्योंकि यूट्यूब पे आपने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो कह रही होती हैं कि मेकअप आपका तब अच्छा होगा जब आपके चेहरे पे बाल साफ़ होंगे। तो ठीक है, टीनेज में चेहरे पे बाल होना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से आपके चेहरे पे बाल हो जाते हैं, अपर लिप्स पे भी और आईब्रोज भी थोड़ी घनी हो जाती हैं और बाकी चेहरे पे भी, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि उनको साफ़ किया जाए। जब आप बार बार आईब्रोज की शेपिंग करेंगे या अपने चेहरे के बाल साफ़ करेंगे तो यही गलती की वजह से आपके जो चेहरे के बाल है ना वो घने होने लग जाएंगे। क्योंकि जब आप बार बार बाल साफ़ करते हैं तो बालों की जो जड़ है ना वो मोटी हो जाती है और बाल जो है वो नोकदार आएगा आपके चेहरे पे और आपकी जो स्किन है ना वो खुरदरी होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है ना वो भी काफ़ी मुतासिर हो जाती है। बार बार जिल्द को खींचने से आपकी जो जिल्द है उसकी लचक कम होने लगती है और 25 या 30 साल की उम्र के बाद ही आपके चेहरे पर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाएंगी। इसलिए 20 साल से पहले, बल्कि 23-24 साल की एज से पहले तक तो आपको अपने चेहरे के बाल साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ना ही अपनी आईब्रोज़ की शेपिंग करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे 20 साल से पहले जब आप आईब्रोज़ की शेपिंग करती हैं ना तो आपका जो चेहरा है ना वो काफ़ी सख्त दिखाई देने लग जाता है, मैच्योर दिखाई देने लग जाता है। चेहरे की जो मासूमियत होती है ना वो नहीं रहती और चेहरा जो है वो काफ़ी एज से ना, इसीलिए लड़कियां अपनी एज से ना बड़ी दिखाई देने लग जाती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि टीन एज बच्चियों को अपनी आईब्रोज़ की शेपिंग करवानी चाहिए। अच्छा, और एक और नुकसान ये होता है कि जब आप बहुत छोटी उम्र से ही थ्रेडिंग करना शुरू हो जाती हो ना या वैक्सिंग, तो आपकी जिल्द पे ना छोटे छोटे से निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं और एक टाइम आता है जब वो स्याह धब्बे, हाइपर पिगमेंटेशन छाइयों में तब्दील हो जाते हैं और फिर आपको एहसास होता है कि ये हमारी स्किन के साथ क्या हो गया। अच्छा, पिछले कुछ अरसे से इतना कोई मेकअप का रुझान हुआ है ना, मेकअप मेकअप मेकअप, शादी, फंक्शन, पार्टीज तो अलग चीज़ है। अब आप नॉर्मली स्कूल, कॉलेज में जाके देखें ना तो बच्चियों ने जो हैवी मेकअप किया हुआ होता है, उन्होंने जो हेयर स्टाइल बनाया हुआ होता है, शादियों या इस तरह के फंक्शंस पे भी बहुत ज़्यादा मेकअप करना, ख़ास तौर पे आँखों का मेकअप करना, हैवी लाइनर, काजल, आई शेडो, आई लैशेस लगाना, चेहरे पे फाउंडेशन या कंटूरिंग, ऐसी चीज़ों की टीनेज बच्चियों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और स्कूल, कॉलेज में भी ऐसे तैयार होके जाना, हेयर स्टाइल्स बना के जाना, मेकअप करके जाना बहुत बुरा लगता है। स्टूडेंट्स को ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन आजकल की बच्चियों को ना ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। वो मैच्योर और कूल लगने के चक्कर में ना कुछ और ही लग रही होती है। मतलब इतना हैवी उनका मेकअप होता है, इतना अजीब हेयर स्टाइल होता है जो उनकी लुक को बिल्कुल ही बर्बाद करके रख देता है, ठीक है। एक हमारा टाइम था जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ना, कोई लड़की गलती से अगर ज़रा सा भी मेकअप करके चली जाती थी, ओए होए होए क्या उसकी होती थी फिर पूरा दिन। और उस टाइम पे हमें अलाउ नहीं था, ना तो रिंग्स पहनने की इजाज़त थी, ना चूड़ियाँ, ना झुमके, ना इयररिंग्स, ऐसी कोई भी चीज़ हमें इजाज़त ही नहीं होती थी कि हम लोग पहन के चले जाएं। आज देखें ना, लड़कियों ने ब्रेसलेट और इतनी हैवी ज्वेलरी और पता नहीं क्या कुछ पहना हुआ होता है। हालांकि स्टूडेंट के हाथ में सिर्फ वॉच अच्छी लगती है। आप ज्वेलरी भी पहने, आप मेकअप भी करें, आप हेयर स्टाइल भी बनाएं, आप अच्छी ड्रेसिंग भी करें, ये आपका हक है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अपनी एज के हिसाब से करें, ठीक है। जब चीज़ें आप
मैच्योर एज वाली करेंगे तो जाहिर है फिर आपकी एज भी वैसी ही लगेगी। और ये टाइम बहुत खूबसूरत होता है, बहुत कीमती होता है और बहुत ही मुख्तसर होता है, ठीक है। और अभी से ही इसी एज से ही जब आप मैच्योर एज वाली चीज़ें करना शुरू कर दोगे तो फिर मैच्योर एज में जाके क्या करोगे, फिर आप इन तमाम चीज़ों से उकता जाओगे, बोर हो जाओगे। तो बेहतर यही है कि अभी अपना बचपना इंजॉय करें, इस टाइम को इंजॉय करें, अच्छी ड्रेसिंग करें जो आपकी एज के लिए परफेक्ट है, ठीक है। और ऐसा ही मेकअप करें, ऐसी ही ज्वेलरी पहने, ऐसा ही हेयर स्टाइल रखें जिसकी वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो प्यारी लगे, ठीक है। जो आपकी एज है ना उस हिसाब से लगे, ना कि आप अभी से ही अपनी उम्र से बड़ा दिखाई देने लग जाएं। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह कि टीनेज बच्चों पे कौन सी ड्रेसिंग अच्छी लगती है, कौन सी ज्वेलरी, कौन सा हेयर स्टाइल, कौन से हेयर कलर। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।